हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम अर्थमेटिक के एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशत परसेंटेज को समझने की कोशिश करेंगे अथवा हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। दोस्तों, परसेंटेज को निकालना आज हम आसान विधि से सीखेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। परसेंटेज को निकालना सीखने से पहले दोस्तों हम जानेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है पर और दूसरा शब्द है सेंट। दोस्तों, पर का मतलब किसी भी संख्या के रिस्पेक्ट, पर का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, और सेंट का मतलब 100 होता है। किसी भी संख्या के 100 के रिस्पेक्ट में कह सकते हैं हम इसको। और यही हम हिंदी में देखें तो ये प्रति और दूसरा शब्द है शत। प्रतिशत का मतलब 100 के हिसाब से, अर्थात प्रति 100 के हिसाब से इसको कहते हैं। और दोस्तों, प्रतिशत का निशान जो होता है वो ऐसा होता है। इसको हम डबल जीरो किलर भी कह सकते हैं। ये प्रतिशत का गणितीय निशान है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जब भी किसी चीज़ को 100 के रिस्पेक्ट में देखते हैं और उसका जो आउटकम आता है वही परसेंटेज कहलाता है। जब भी किसी संख्या को 100 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, जो आउटकम आती है वही परसेंटेज अथवा प्रतिशत कहलाती है। दोस्तों, प्रतिशत को निकालने के लिए कई मेथड हैं, पर इसमें सबसे आसान और आसानी से समझा जाने वाला जो मेथड है उसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो दोस्तों, हम यूनिटरी मेथड से ही परसेंटेज को निकालना सीखेंगे। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है एक यूनिट को मान लेते हैं और उसी से परसेंटेज को निकालते हैं। तो दोस्तों, प्रतिशत का मतलब 100 में से कितना हिस्सा पार्ट होता है। मतलब जैसा कि हम लोगों ने समझा है, ये में से कितना हिस्सा पार्ट अपॉन 100 अथवा पार्ट 100 के रिस्पेक्ट में। दोस्तों, चलिए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमें पहले मार्क्स मिलते थे, तो फुल मार्क्स में से हमें कितना मार्क्स मिलता था तो उसका हम प्रतिशत निकालते थे। वो कैसे निकालते थे वही निकालना सीखेंगे। जैसे हम मानते हैं
मान लेते हैं कि किसी सब्जेक्ट में हमें जो उसका टोटल मार्क्स है वो 450 है और उसमें से हमें 180 मार्क्स मिला है, तो हमें कितना परसेंट मार्क्स मिला है यही हम जानते हैं, निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो 180 है ये हमारा ऑफ 10 मार्क्स है और 450 फुल मार्क्स है। तो यूनिटरी मेथड से निकालने के लिए पहले हम एक यूनिट का निकालेंगे कि एक यूनिट कितना हुआ हमारा। तो इसके लिए हमें 180 नंबर मिले हैं, कितने से मिले हैं, तो ये 450 में मिले हैं। अब हम यही 100 के बिहाफ पर देखेंगे कि हमें 100 में से कितने मिले हैं। तो इसको निकालने के लिए यहाँ 100 करेंगे और 180 बटे 450 और गुणा 100 से कर देंगे। ये दोस्तों हमारा 100 के बिहाफ पर होगा, जिसे प्रतिशत कहेंगे। अब हमें निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम 180 बटे 450 गुणे 100, 0 से 0 काटेंगे, इसको काटेंगे 3 से ये 6 बार गया, 3 से ये 15 बार गया, 3 से और काटेंगे 2 बार गया, 3 से और काटेंगे ये 5 बार गया। तो दोस्तों हमारा, और इसको 5 से और काट देंगे तो ये 20 आ जाएगा और ये 2। दोस्तों 2 गुणे 20 बराबर 40 और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। अर्थात ये हुआ कि हमें 180 जो हमें मार्क्स मिले थे 450 में से, वो हमारा 40% था, अर्थात हमें 40% मार्क्स प्राप्त हुई। यही हमारा आंसर होगा। अब हम दोस्तों इसके आगे समझेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन को। परसेंटेज टू फ्रैक्शन दोस्तों, परसेंटेज को फ्रैक्शन को अब हम अगले पार्ट में समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो इसलिए आज हम थोड़े आसान से सवाल को ही सॉल्व कर लेते हैं। अगले पार्ट में हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन को समझेंगे। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं पहला सवाल बहुत ही सरल सवाल ले लेते हैं कि 200 का 20% निकालना है, कितना होगा। दोस्तों का मतलब गुणा होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 200 का के स्थान पे गुणे का निशान लगाएंगे, 20 लिखेंगे और जो ये प्रतिशत है इसको हम बताए थे कि ये डबल जीरो किलर होता है, तो इसका निशान हटाएंगे और नीचे 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 20, 2 गुणे 20 बराबर ये 40% का निशान लगा देंगे, अर्थात ये 40%। नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया, हमें 20% निकालना था, तो 200 का 20% ये प्रतिशत नहीं लगाएंगे, ये हमारा 40 आ जाएगा आंसर। 200 का 20% परसेंटेज 40 होगा। दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 1240 का 5% कितना होगा। तो दोस्तों 1240 को जैसे पहले किए थे वैसे ही 1240 गुणे 5 बटे 100, 1 जीरो से 0 काटेंगे, 5 से ये काटें, ये 2 आया, 2 से इसको काटेंगे दोस्तों ये 62 होगा, अर्थात 1240 का 5% 62 होगा। दोस्तों अब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो कन्वर्जन है ये अगले पार्ट में सीखेंगे। अगर आपको
ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर ऐसे ही